आपकी आवाज, सच की तलाश, कुछ नहीं छिपेगा, हर हरकत पर नजर। सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत, सच का आईना। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं तौसीक आलम। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में राहत नामक एनजीओ ने मचाया धमाल। लोगों का बना पुरसाने हाल, गरीबों का बना मसीहा। आगे हम आपको बताता चलें कि किशनगंज पार्लियामानी हलके में लगभग दर्जनों भर एनजीओ और ट्रस्ट और वेलफेयर ट्रस्ट नामक कई संस्थाएं चल रही हैं जो विदेश से हों या फिर कहीं से भी जहां से उनको फंड कलेक्ट करना रहे, वो किशनगंज के मजदूरों और गरीबों का नाम बेचते हुए कि गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है कहकर कुछ ऐसी संस्थाएं चल रही हैं। लेकिन इतने बड़े आपदा के वक्त जब लोग विगत 1 महीने से अपने घरों में सिमटे हुए हैं, लॉकडाउन का पालन करने के लिए अपने घरों पर बंद हैं, कैद हैं, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं पर दैनिक मजदूरी से वंचित हैं। ठेला चालक, रिक्शा चालक और फैक्ट्री या छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूर आज भूख की बीमारी से बिलख रहे हैं। भूख की बीमारी की वजह से त्राहिमाम के आलम में जी रहे हैं। इस स्थिति में सिर्फ राहत नामक एनजीओ ने विगत 1 महीने से उन लोगों के बीच जा जाकर राहत सामग्री बांटने का काम किया, जिससे अवामी सतह पर या गरीब, मजदूर, बेबस लोगों के बीच में बहुत हद तक राहत पहुंचाने का काम किया है और बहुत सारे लोगों को राहत मिला भी है। ऐसे संस्था जो गरीबों के मसीहा, हमदर्द कहकर लोगों से फंड कलेक्ट करते हैं, ऐसे संस्था आज कहाँ है, वो कर क्या रहे हैं, गरीबों के बीच में क्यों नहीं रसूख हो पा रही है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक अहम सवाल है। इस संस्था के संचालिका ने हमारे सीमांचल न्यूज़ को साक्षात्कार में कहा कि विगत 1 महीने से हम किशनगंज जिले के शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक कहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं जहां मजदूर लोग फंसे हुए हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। ऐसे लोगों तक हम पहुंचकर लोगों के बीच में उनके दर्द को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बीच में अपने उस अत के मुताबिक अपने स्तर से राहती सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। और हमारे हमेशा कोशिश ये रही है कि मैं गरीबों के साथ उनके दुख दर्द में शामिल हो सकूं। इसी मकसद से इस संस्था का आगाज़ हुआ था और आज तक और आखिरी हद तक ये संस्था हमेशा प्रयास करती रहेगी कि हम लोगों के हमदर्द बन सकें। इनके जो सही मायने हैं, इसका सही इस्तेमाल हो सके, इसमें हम कार्यरत हैं। हमारी पूरी टीम तैयार है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। अरे दुआ कीजिए कि भाई और हो के हम लोग जो है सबके लिए लेके आए। अल्लाह का नहीं लेना पड़े। अल्लाह का देखते कोई
ये राहत सामग्री जो है आपका टेऊसा पंचायत अंतर्गत, ये राहत एनजीओ के अलावा मतलब कोई एनजीओ आज तक बांटा? जो अब तक बोल रहा है कि हम गरीबों का मसीहा हैं, तो हम जा कर के वहाँ ये करते हैं, वहाँ ये करते हैं, झांसा दे करके झूठा पैसा लाने वाले लोग, कोई आज तक ये राहत एनजीओ के अलावा इन गरीबों के बीच में आया हाल खबर लेने के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के जनता हैं, प्रतिनिधि भी हैं। ये लॉकडाउन की समय अवधि जो है लगभग 2 महीना पूर्णे जा रहा है। इसके बीच में अभी तक ना ही कोई एनजीओ वाला आया और नहीं कोई सरकारी भी अनुदान बोल करके, या तो पंचायत के माध्यम से हो या फिर सरकार नहीं बोलने दिए। सुनिए हम बोल रहे हैं, सरकार का मामला स्पष्ट है कि हम 5 केजी चावल देंगे, उसके ठीक अलावा है, नहीं। लेकिन सबको नहीं दे रही है, वो जिसका कार्ड है उसको दे रही है। बोलने दीजिए। लेकिन पब्लिक का नाम बेच के, गरीब इलाका बोल करके जो नाम बेच के जो एनजीओ ठगने का काम करता है, क्या आज तक आपके क्षेत्र में कोई आया आपके खबर लेने के लिए? आपके एरिया के मैं लोगों तो का? बता रहा हूँ कि ये राहत संस्था के अलावे अभी जो भी पैकेज का वितरण हुआ, गरीबों के बीच विधवा या विकलांग हो या फिर मजबूर लोगों के बीच जो भी वितरण हुआ, इसके अलावे कोई भी एनजीओ वाला या कोई भी संस्था वाला देखने को भी या झांकने को भी नहीं आया। फरजाना मैडम के माध्यम से जो आया, हम लोग रह करके गरीबों के बीच में। तो क्या लग देखिए, हमारी तंजीम राहत ऑर्गेनाइजेशन किशनगंज में पिछले 20 सालों से काम कर रही है, सोशल इश्यूज़ पर कर रही है, और इसमें खास करके जो मार्जिनलाइज फैमिलीज़ हैं, जो लास्ट समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी हैं, उन लोगों के लिए मदद के लिए काम करती है। अभी एक दुख की घड़ी ये है कि कोरोना वायरस आप लोग जब जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली काम बेस लेबर हैं, वो दिन कमाते हैं, रात में अपना खाना पकाते हैं। ऐसी फैमिली को बहुत तकलीफ़ हो रही है, जो कि काम नहीं है और ना रोज़गार है, ना घर से निकल सकते हैं, अपने घरों में बंद है। तो जो भी हम लोग राशन मुहैया किए हैं, इन लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं, ताकि ये कुछ दिनों के लिए इनको राहत मिले। और उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन के जितने भी लोग हैं, ये समझे, लॉकडाउन की अहमियत को समझे, अपने घरों में रहें और अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, अपनों को साफ़ रखें और लोगों से जो मिलना जुलना बंद करें। और कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह ये जो है लॉकडाउन है ख़त्म होते ही हम लोग बिल्कुल पहले की स्थिति में, पोजीशन में आ जाएंगे, अगर बशर्त है कि लोग अपने आप को संभालने की कोशिश करें। ये नहीं कि कोई कहे कि पुलिस आ रही है, हमको रोक रही है और हमको जो है जाने नहीं दे रहा, हमको कर रहा है। ये उसके लिए नहीं, ये खुद के लिए करना है। ये खुद के लिए करने की हम चला रहे हैं, प्रशासन साथ में है, पूरी दुनिया इसमें परेशान है। ऐसा नहीं कि सिंगल हमारे यहाँ जो है हो रहा है, पूरी दुनिया परेशान है। इसमें प्रशासन की पूरी सहयोग करनी चाहिए। प्रशासन ये नहीं कि हम आपको आके कहे, हम प्रशासन को कहें कि हम अपने आप में सुरक्षित हैं और दूसरों को हम मदद कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। या इस तरह के मतलब जो वेलफेयर ट्रस्ट या एनजीओ या इस तरह से सहयोग के लिए और भी कोई संस्थाएं किशनगंज में चल रही है? किशनगंज में बहुत सारे एनजीओज़ हैं, ये तो मैं बहुत सारे एनजीओज़ हैं काम कर रही है। अब कौन क्या कर रही है मुझे अपने बारे में बता सकते हैं कि हमको जो काम कर आपके सामने है, बाकी चीज़ जनता बताएगी।